एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 24 के साथ जिसमें बच्चों हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 11 जो कि हम पढ़ रहे हैं साउंड का। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज के कि हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो वो क्या था, वो मैं भी थोड़ा सा उसका रिव्यू कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि हमारा एक्चुअल टॉपिक क्या था। ठीक है, उसी से रेलेवेंट क्योंकि हम टॉपिक कर चुके हैं तो उसका जो फार्मूला था, फार्मूला के साथ दो ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के आज कोशिश करेंगे कि दोनों ही वो सॉल्व हो जाएं। हम लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो था हमने एक डेरिवेशन की थी, अगर याद हो मेरा बच्चा आपको, तो वो हमने की थी जी साउंड इंटेंसिटी लेवल। याद करी शाबाश, जिसको मैंने L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, याद करिए फार्मूला L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या था, 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट, और यूनिट था हमारे पास dB। dB का मतलब क्या था, डेसिबल। ये फार्मूला था। इसी फार्मूला से दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने हमारी एक्सरसाइज के, तो वो आज हम करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 11.1 उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फिर याद रखिएगा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर लास्ट पे रिजल्ट लिखना ज़रूरी है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आपने इन 5 हेडिंग्स के साथ करना है। आपने डाटा लिखना है, आपने फाइंड क्या करना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको ज़हन नशीन कर लें। डाटा फाइंड, हमारा फार्मूला क्या यूज़ होगा, फार्मूला के बाद हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, और लास्ट पर रिज़ल्ट या कंक्लूजन। ये 5 हेडिंग्स के साथ बेटा आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। फाइंड लिख लें या टू फाइंड लिख लें, एक ही बात है। ठीक है जी, तो हम इस न्यूमेरिकल को भी हम जो एक्सरसाइज का है 11.1 उसको भी हम इसी 5 हेडिंग्स के साथ बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट पढ़नी शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके अंदर सारा कुछ है। इसी से आपके पास डाटा आ जाएगा, इसी से आपको पता चलेगा कि मैंने फाइंड आउट क्या करना है, और फार्मूला जब याद होगा, दिमाग में होगा तो आएगा। तो जी सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में लिखी क्या हुई है, कहता है नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट कितनी 3 × 10⁻⁻⁶। याद करें, आपको याद होगा कि मैंने साउंड इंटेंसिटी को, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैंने साउंड इंटेंसिटी के लिए आपको बताया था कि सिंबल हम यूज़ करते हैं। हम जब साउंड इंटेंसिटी लिखते हैं उसको मैंने कहा था आई के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये साउंड इंटेंसिटी था। याद करिए, एक और मैंने आपको बताई थी बात, रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसको ज़ीरो बेल कहते हैं अगर आपको याद हो, जिसको दूसरा नाम थ्रेशोल्ड मैंने बताया था। ठीक है, उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो आई नॉट होता है। थ्रेशोल्ड जो होता है आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आई नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल थी, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। ये आई नॉट की वैल्यू थी, ये तो हमें ज़ुबानी याद रहनी चाहिए। ओके बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि हम रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसको हम थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं, ठीक है, एक्चुअली जो ज़ीरो बेल था आई नॉट की वैल्यू मैंने आपको कहा था आपने ज़ुबानी याद रखनी है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर, वॉट पर मीटर स्क्वेयर यूनिट के समेत। इसलिए ये वैल्यू इसलिए आपने याद रखनी है कि जब आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना बेटा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये फार्मूला में मैंने लिखा हुआ है, फार्मूला में मैंने ये यूज़ की हुई है, तो इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब आ जाइए सबसे पहली चीज़ अपने डाटा में, कहता है नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वेयर। ये सबसे पहली चीज़। तो जी पहली वाली हेडिंग हमारी बेटा क्या आ रही है, डाटा।
डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो जी सबसे पहली चीज़, नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो जी पहली हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। लो जी इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज ये जो गिवन है 3 × 10⁻⁶, जिसका हमें पता है वो कितनी है जी, कहता है जी 3.0 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट समेत लिख लिया हमने। ये हमारे पास डाटा, देखिए कि और कुछ भी नहीं है, वैल्यू कोई और गिवन नहीं है आपको। दूसरी आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, इस आई नॉट की, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं या थ्रेशोल्ड, जो मर्जी आपको नाम याद रहे। लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज, इसको रेफरेंस इंटेंसिटी लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई नॉट के साथ। उसकी वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की। लेकिन ये मेरे पास आ गई रेफरेंस इंटेंसिटी, ठीक है जी, जिसको दूसरा नाम आप थ्रेशोल्ड भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो मर्जी लिख लीजिए। लेकिन इतना सारा डाटा था बेटा। डाटा के बाद हमने कहा था हम दूसरी हेडिंग करेंगे फाइंड की। फाइंड लिख लें या हम टू फाइंड कर लें, एक ही चीज़ है। फाइंड आउट हमने क्या चीज़ करनी है, फाइंड आउट में अपनी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में आ जी व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी के लिए क्वेश्चन उसका क्या है कि डेसिबल लेवल क्या है। डेसिबल लेवल इसका मतलब है हमने क्या फार्मूला यूज करना है, ये इसी में यूनिट आता है ना, डेसिबल, डी, डेसिबल, डी का मतलब है डेसी और बी का मतलब है बेल, यहां पर ये यूनिट यूज हो रहा है डेसिबल। तो हमने एक चीज फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। लो जी पहली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, डेसिबल लेवल फॉर इंटेंसिटी, यानी हमने फाइंड आउट करना है L - L नॉट डेसिबल लेवल के अंदर। एक और चीज हमने फाइंड आउट करनी है, दूसरा पार्ट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB। 100 dB के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, यानी दोबारा से हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई दोबारा से कैलकुलेट करके देना उसको, जब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड आउट करनी, जिसमें हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना है 100 dB का। दो हिस्से हैं न्यूमेरिकल के, आप इसको समझ लें, ये ए पार्ट है, यहां से समझ लें ये हमारे पास बी पार्ट है। तो सबसे पहली चीज हमने फाइंड आउट करनी है L - L नॉट किस इंटेंसिटी पर, इस इंटेंसिटी पर, जहां पर आई की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁶ थी, और दूसरी दफा हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट किस पर, 100 dB पर। उसको भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। दोबारा से हमने फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहां पर, एट, जब क्या होगा L - L नॉट की वैल्यू कितनी है 100 डेसिबल, उस वक्त इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी का मतलब क्या, आई की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी दोबारा से। लो जी ये फाइंड आउट में आ जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास हेडिंग आएगी टू फाइंड के बाद, यहां तक आपको समझ आ गई है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड के बाद हमने लिखनी है जी हेडिंग बेटा किस चीज़ की, फार्मूला क्या हमने यूज़ करना है। फार्मूला में देखिएगा वो मैंने लिखा था L - L नॉट, फार्मूला यही यूज़ होना है। L - L नॉट एक्चुअली क्या था, साउंड इंटेंसिटी लेवल। फार्मूला तो उसका 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट, और यूनिट क्या था dB। लो जी इन दोनों केसेस में बेटा चाहे ये फाइंड आउट करना है चाहे ये फाइंड आउट करना है, दोनों केसेस में हमारा ये एक ही फार्मूला यूज होना है। न्यूमेरिकल नंबर 11.1 में भी यही फार्मूला यूज होना है, न्यूमेरिकल नंबर 11.2 में भी यही फार्मूला यूज होना है, दोनों में सेम फार्मूला यूज होना है। ये फार्मूला हो गया। लो जी आ जाओ, यहाँ से इसका नीचे से इधर से स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं, सोल्यूशन में हम सिंपल सी बात कि हम यही फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा था बेटा, इसी को लिख के
हम अगर अपनी सारी वैल्यूज़ लगा के सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, मेरे साथ साथ रहिएगा। बहुत आसान सी इसकी कैलकुलेशन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर के साथ करेंगे। तो आपने कैलकुलेटर उठा लेना है, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करनी है। पहले अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं L माइनस एल नॉट। लीजिए फार्मूला लिखा, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, ये 10 बेटा ऐसे ही आया, लॉग भी ऐसे ही आया, आई की वैल्यू 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई आई नॉट, रेफरेंस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड या थ्रेशोल्ड, जो मर्जी नाम लिख लें आप, ठीक है जी। उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रेज टू पावर माइनस 12। ले जी यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 12 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी, 10 रेज टू पावर माइनस 12। जी मैंने फार्मूला में सिर्फ सिंपल बेटा वैल्यूज लगाई हैं। फार्मूला था फिर से L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट और यूनिट dB था। लीजिए यहाँ पे मैं इसका यूनिट भी साथ ही लिख लेता हूँ, dB जो चल रहा है। अदरवाइज आपको याद होना चाहिए कि साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट हमने पढ़ा था डेसीबेल। ये dB का मतलब क्या है, दैट इज एक्चुअली डेसीबेल, ठीक है जी। आ जाइए बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और नीचे डिवाइड हो रहा है 10 रेज टू पावर माइनस 12। आप मैथ करते हैं, डिनोमिनेटर से जब ये वैल्यू हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 12 जो था 10 रेज टू पावर माइनस 12 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में वैल्यू चली जाएगी, ऐसे ही बनेगी वैल्यू। लो जी सॉल्व कर लेते हैं। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, ये 10 ये था जो चल रहा है, ये 10 मैंने ऐसे लिखा, लॉग ऐसे लिखा बेटा, ठीक है जी। मैं इतना सारा पोर्शन सिर्फ सॉल्व करने लगा हूँ। 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और 10 रेज टू पावर माइनस 12, इस माइनस 12 को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, न्यूमिनेटर में। 3.0 लिखूँ या 3 लिखूँ एक ही बात है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 पहले से था, मल्टीप्लाई बाय, ये देखिएगा ये जो नीचे वाला 10 रेज टू पावर माइनस 12 है, ये ऊपर आके हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर प्लस 12, ऐसे ही है जी। साइन चेंज हो जाता है ना, नेगेटिव था तो ऊपर जाके पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुआ तो इंडेक्स या जो पावर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं हम। तो जी इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी को अब सॉल्व करना है। L माइनस एल नॉट ये माइनस है इक्वल्स टू 10 ऐसे ही आया, लॉग भी ऐसे ही आया, 3 भी ऐसे ही आया, मल्टीप्लाई बाय बेसिस सिमिलर तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, माइनस 6 प्लस 12। जी सॉल्व कर लें, दिस इज 10 लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 12 का आंसर कितना बन गया, 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 12 का आंसर 10 रेज टू पावर कितनी रहेगी, 6 रहेगी। ये इतनी सारी वैल्यू लॉग है, इतने सारे पोर्शन का हमने लॉग लिया हुआ है, ठीक है जी। अब लॉग की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, देखिए कि ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ लॉग का, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों, सिंपल सा करके लिख रहा हूँ, लॉग एम एन, यानी दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज लॉग एम प्लस दैट इज लॉग एन। लॉग एम में प्लस कर दी क्या चीज़, लॉग एन। इधर आ जाइए बच्चों, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये 10 इस सारे लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज 10, इसको मैंने ऐसे लिखा, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, लॉग 3, दिस इज लॉग 3 प्लस लॉग 10 पावर 6, ठीक है जी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? फिर सुन ले, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 था, तो उसको मैंने लॉग m प्लस लॉग n लिखा। ये भी एक एक्सपोनेंशियल पावर में आ रही वैल्यू, आपने 9th क्लास में मैथ में पढ़ा था कि लॉग m है, अगर उसकी पावर n है तो पावर को हम पहले नीचे ले आते हैं, ये ऐसे बनता है n लॉग m, ऐसे ही था जी। तो फिर मैं इसके साथ भी यही करने लगा बेटा, इसकी पावर को अगर मैं पहले ले आऊँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 10 ऐसे ही आया, ये जो था log 3, तो log 3 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं,
कि log 3 की वैल्यू क्या है। वैसे भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कुछ लॉगरिथम की वैल्यू। log 3 दैट इज़ 0.4771 0.4771 ये वैल्यू है जी। log 3 कितनी है 0.4771 प्लस इसको मैं कैसे लिखूंगा 6 पहले आ जाएगा और बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज log 10 आ गया। हम इतना पता है कि log 10 किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। इसको सॉल्व कर लेते बेटा दैट इज 10 ये मैं भी ऐसे लिखा 0.4771 प्लस 6 log 10 की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो खाली रह गया 6 में इसको ऐड करें तो ये मेरे पास बन की वैल्यू क्या 10 इन दोनों को प्लस किया तो ये मेरे पास बन गई 6.4771। जब मैं 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 6.4771 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस किया जी बेटा 6.4771 इसको मल्टीप्लाई किया बाय 10 तो आई गेट 64.77। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बना 64.77। ठीक है जी। ये मेरे पास आंसर आया किस चीज़ का L माइनस L नॉट का। यूनिट क्या आया मेरे पास dB। 77 आया ना 7 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये एक पहले वाला 7 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बन जाएगा 8। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया L आप कैलकुलेशन करके देखिए L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 64.8। 7 राउंड ऑफ किया ग्रेटर देन 5 था 9th में आपने पढ़ा था राउंड ऑफ का तो उससे प्रीवियस डिजिट जो उसको 1 से इंक्रीज कर दिया तो ये यूनिट इसका क्या आया है दैट इज dB। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास एक पोर्शन सॉल्व हो गया कहाँ तक बेटा जिसमें हमने L माइनस L नॉट फाइंड आउट किया किस इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी थी उस वक्त हमारे पास 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दूसरा वाला पोर्शन दूसरे वाले पोर्शन में हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है साउंड की जिसका इंटेंसिटी लेवल कितना गिवन है 100 dB का। लो जी दोबारा से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमने जिसमें हमारे पास इंटेंसिटी लेवल गिवन है कितना 100 dB इंटेंसिटी लेवल गिवन है। लो जी फिर से फार्मूला हम यही यूज करेंगे L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log लीजिए बेटा L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट। I नॉट क्या थी दैट इज थ्रेशोल्ड। लीजिए इस फार्मूला में देखिएगा बेटा ये मैं पार्ट नंबर B जो मैंने खुद से बताया हुआ आपको कि ये B है दूसरा हिस्सा जिसको आप समझ लें। इसमें देखिएगा हमें इसमें इतने सारे पोर्शन की वैल्यू गिवन की हुई है। क्वेश्चन उसका ये है फिर से सुन लीजिए व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कहता साउंड की इंटेंसिटी I क्या होगी जब इंटेंसिटी लेवल कितना है 100 dB का। तो इंटेंसिटी लेवल क्या था ये इतना हिस्सा फार्मूला में देखिएगा ये इतना हिस्सा फार्मूला। तो इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू इसने गिवन की हुई हमें 100 dB। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा दैट इज इसका यूनिट भी यहां पे लिख दें dB। इसी जगह मैंने लिखा दैट इज 100 dB पूरा यूनिट लिख दिया पूरी वैल्यू लिख दी। ये 100 dB मेरे पास कहां से आया है ये जो है क्वेश्चन में गिवन था मेरे पास। बाकी सारा कुछ ऐसे ही है बेटा सिंपल आगे कैलकुलेशन है। 10 ऐसे ही आया log हमारे पास ऐसे ही आया I हमने फाइंड आउट करना है बेटा डिवाइडेड बाय I नॉट की वैल्यू मैंने कहा था याद रखनी है आपने थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या था एक्चुअली 10⁻⁻12 10⁻⁻12 क्लियर हो गया। यहाँ से 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर क्लियर है। यहाँ पे दूसरा यूनिट dB था जो ये वाला है देखिएगा dB के साथ dB का यूनिट कैंसिल हो गया 0 के साथ ये एक 0 फैक्टर कैंसिल हो गया। आसान कर रहा हूँ आपके लिए। वैल्यू रह क्या गई हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह गया बेटा 10 इक्वल टू इधर हमारे पास क्या रह गया दैट इज log I डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 ऐसे ही है जी। देखिएगा ध्यान से एक 0 से मैंने ये 0 कैंसिल कर दिया। इन अदर वर्ड्स आप ये करें 10 को इधर जाके जब डिवाइड करूंगा तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग क्या रह गया 10। 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे इस 10⁻⁻12 को मैं अपर यहाँ डिनोमिनेटर से किस तरफ शिफ्ट करूँगा न्यूमरेटर में। ले जी 10 ऐसे आया बेटा इक्वल्स टू
इधर आ गई वैल्यू मेरे पास क्या, log i मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। शाबाश। जब -12 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। क्लियर है बेटा जी। -12 ऊपर गया तो हमारे पास वैल्यू बन गई प्लस, फिर वही फार्मूला, ये देखिए कि ये दोनों चीज़ों का लॉग लिए, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, मल्टीप्लिकेशन थी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बेटा यहाँ पे लिखा था व्हेनेवर टू वैल्यूज आर मल्टीप्लाई हो रही है, उनका हम जब लॉग लेंगे तो हम उसको log m प्लस log n, दो अलग-अलग वैल्यूज़ करके उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी मैं यही करूँगा, दो मैं अलग-अलग सेपरेट वैल्यूज़ करके इसको लिखूँगा। ये क्या आएगा जी, 10 ऐसे ही आया इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, दिस इज log i प्लस log 10⁻12। शाबाश, ऐसे ही बनेगा। फिर से इस पे फिर लॉगरिथम का लॉ लगाएं, ये लॉ जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पावर है तो पावर पहले हम लिख लेंगे, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही रह जाएगी। तो ये शाबाश, ये क्या बन गई बेटा, दिस इज 10 इज इक्वल टू, ये आ गया जी log i प्लस 12 log 10। शाबाश, 12 log 10 बन गया। log 10 हमने पढ़ा हुआ है 9th में कि log 10 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। शाबाश बेटा, तो फिर ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 10 इज इक्वल टू, खाली यहाँ से रह गया log i प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 मैंने कौन सा लिखा, log 10 की वैल्यू है 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने कैलकुलेशन करनी है, मैं इस 12 को बेटा शिफ्ट करूँगा इस डायरेक्शन में इधर। जब मैं 12 को इधर शिफ्ट किया, अब मेरे पास वैल्यू क्या बन गई है, अब ये बन गई बेटा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू, खाली क्या आ गया, log i। 10 माइनस 12 का आंसर बेटा मेरे पास क्या बन गया, दैट इज -2 इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू, दैट इज log i। हमने log i नहीं फाइंड आउट करना, हमने खाली i क्या है, इंटेंसिटी, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ये जो दी है ना, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, i की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि हम दोनों तरफ क्या ले लेते होते हैं, एंटी लॉग। दोनों तरफ आप एंटी लॉग ले लेंगे तो उससे आपकी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, ले जी एंटी लॉग इस तरफ भी ले ले, एंटी लॉग इस तरफ भी ले ले, तो आप लिखनी है, आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग। जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे, स्टेटमेंट लिख के कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा हूँ, टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ नीचे ही लिख लेते ताकि आपको पता चले, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लिया तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एंटी लॉग किस चीज़ का, -2 का इज इक्वल टू, इस तरफ आएगा हमारे पास क्या चीज़, एंटी लॉग किस चीज़ का, log i का। ले जी बेटा, जब हम एंटी लॉग ले लेंगे, ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, खाली हमारे पास क्या रह गया, इस तरफ राइट हैंड साइड पे हमारे पास रहेगी वैल्यू i की, एंटी लॉग -2 का। कैलकुलेटर लें, एंटी लॉग, मैथ की टीचर ने आपको बताया होगा कि आपने एंटी लॉग लेना कैसा है, शिफ्ट के साथ किस चीज़ का मैंने एंटी लॉग लेना है, -2 का, तो मेरे पास आंसर बनता है 0.01। जब मैंने एंटी लॉग लिया, शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करके, तो मेरे पास आंसर आया 0.01। 0.01 जी बिल्कुल, जी 0.01 आंसर आया है। और यूनिट मैंने इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी बेटा, शाबाश। तो इसका यूनिट क्या था, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जी सेकंड मेरे पास ये वैल्यू आई, पहली मैंने यहाँ पर ये सॉल्व की थी, जो क्या थी एक्चुअली, दैट इज ये मैंने फाइंड आउट किया था इंटेंसिटी लेवल। यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट की है, इंटेंसिटी फाइंड आउट की है जी। लो जी, इन्हीं का एंड पर लास्ट वाली हमारी हेडिंग क्या थी, रिजल्ट की। लो जी, रिजल्ट हम यहीं पे लिख लेते हैं। रिजल्ट में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। क्या दो चीज़ें फाइंड आउट की हैं, L माइनस एल नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की बेटा। ये जो आपने फाइंड आउट किया, वही चीज़ एक्चुअली हमने रिजल्ट में लिखनी होती है। वो वैल्यू आई बेटा, दैट इज 64.8 और उसका यूनिट था dB। और दूसरी मैंने फाइंड आउट की थी I इक्वल्स टू 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लो जी, ये दोनों मेरे पास रिजल्ट आ गए। इसको एंड पे बनाए बॉक्स में, ठीक है जी।
इस तरह से बेटा ये आपका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल नंबर 11.1। क्लियर हो गया जी। अब देखते हैं जी दूसरा वाला न्यूमेरिकल हमारा जो 11.2 है, ये जी 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11.2 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या वैल्यूज़ गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला देख लेते हैं। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 11.2 उसमें देखते हैं कि उसमें हमें क्या डाटा गिवन है और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है जी। तो जी फिर से दोबारा से फार्मूला मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई और आई नॉट इंटू यूनिट उसका क्या था dB। dB किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डेसिबल को। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ याद हो जाए। इसके साथ एक और हमने याद करें, हमने प्रीवियस वाले में मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ दोबारा से कि जो थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी आई नॉट होती है, वो किसकी इक्वल होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड आई नॉट किसकी इक्वल है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर के। ये थ्रेशोल्ड भी है, इसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, दैट इज फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की क्या चीज़ है, दिस इज इंटेंसिटी। हल्की आवाज़ लेकिन सुनी जा सके, आई नॉट, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहलाती है। लीजिए आ जाए हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कह रहा है इफ एट अनारकली बाजार लाहौर, कि लाहौर के अनारकली बाजार में इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, जिसने इंटेंसिटी लेवल बताया है, इंटेंसिटी नहीं बताई। फिर बता रहा हूँ, इंटेंसिटी लेवल बताया है। गलती नहीं करनी कि गलती से आप गलत चीज़ें लिख दें। लो जी, डाटा में सबसे पहली चीज़, जहाँ जहाँ जो चीज़ गिवन है वैसे ही उसको डाटा में लिखते जाएं, आपका ऑटोमेटिकली डाटा खुद ही जनरेट हो जाएगा। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी लेवल, उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है L माइनस एल नॉट। तो जिसने गिवन की हुई है, अब हमें क्या चीज़, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड गिवन है। डाटा में पहली चीज़ बेटा क्या आ गई, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, जिसको L माइनस एल नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू गिवन है बेटा, 80 dB की वैल्यू गिवन है। लो जी, यहाँ पे आ गया क्या चीज़, 80 dB। dB का मतलब है डेसिबल, बार बार बता रहा हूँ डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड L माइनस एल नॉट किसकी इक्वल है, 80 dB की इक्वल है। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, उस जहां पर कहता है नारकली बाजार, जहां पर इंटेंसिटी लेवल 80 dB का है, वहां पर साउंड की इंटेंसिटी क्या है, ये फाइंड आउट करना है। लेकिन डाटा में हम एक और चीज लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, आई नॉट, यानी रेफरेंस इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ थ्रेशोल्ड दूसरा नाम उसको दे देते हैं, रेफरेंस इंटेंसिटी, यानी आई नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल है 10⁻⁻12। यूनिट क्या था शाबाश, वॉट पर मीटर स्क्वायर। यही था जी यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ रेफरेंस इंटेंसिटी, या जिसको हम जीरो बेल कहते हैं। या फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। ये हमने डाटा में ज़रूर लिखनी वैल्यू। डाटा के बाद आज बच्चों हमने फाइंड क्या करना है। लीजिए, टू फाइंड में देखिए आसान सी चीज़ है। टू फाइंड में हमने व्हाट विल बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फाइंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, कहाँ पर, अनारकली बाजार में। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहाँ पर, अनारकली बाजार। वो मर्जी आप लिखना चाहें साथ में ऐड कर दें अनारकली बाजार तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल सा ही लिख दे इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जी फाइंड आउट हमने क्या करनी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने, यानी आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। ये हमने फाइंड आउट करना है बस, और कोई चीज़ नहीं फाइंड आउट करनी। छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये फाइंड आ गया। फाइंड के बाद क्या चीज़, हमारा फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है, देखिएगा फार्मूला तीन चीज़ें हैं डाटा के अंदर। एक ये गिवन है, एक आपको ये है,
और ये, इन तीनों के साथ एक ही रिलेशन बनता है, कौन सा वाला, साउंड इंटेंसिटी लेवल का। फार्मूला हमारा यूज होना है बेटा कौन सा वाला, दैट इज साउंड इंटेंसिटी लेवल, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट। और यूनिट, शाबाश, यूनिट साथ लाजमी लिखना है, dB। ले जी, ये फार्मूला था। फार्मूला के बाद हम इसका देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन में फार्मूला दोबारा से लिखिए, जो यूज़ करना है उसी में सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लो जी, फार्मूला मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू dB। जी वैल्यूज़ लगा देते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। L माइनस एल नॉट, इतना सारा पोर्शन, देखिए इतने सारे पोर्शन की हमें ये वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 80 dB। उतने हिस्से की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 80 dB आ जाएगी। देखिए L माइनस एल नॉट की जगह बेटा क्या लिखेंगे, 80 dB। उसकी जगह आ गई वैल्यू जी 80 dB, यूनिट समेत मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 10, ऐसे ही आया। 10 मैंने ये फार्मूला का लिखा है। आगे log I डिवाइडेड बाय आई नॉट। लीजिए शाबाश बेटा, यहाँ पे आई वैल्यू क्या चीज़, log I हमने फाइंड आउट करना है, ऐसे ही है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड I फाइंड आउट करनी है। आई नॉट किसकी इक्वल है, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, 10⁻⁻12। इसी जगह आ गया 10⁻⁻12 और यूनिट क्या आया, dB। शाबाश बेटा, क्लियर है यहाँ तक। हम दोनों यूनिट कैंसिल कर देते हैं, dB के साथ dB का यूनिट कैंसिल कर देते हैं। ये dB और ये dB कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 80 इक्वल्स टू 10 log I डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। क्लियर है जी बेटा यहाँ तक। देखिएगा, इस 10 को मैं सिर्फ ले आऊँ, ये बन गया जी मेरे पास 80/10 इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ गई log I डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12। नहीं जी, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, सिंपल 8 रह गया। तो मतलब है 8 इक्वल्स टू, इसको अब मैं थोड़ा सा ज़रा सीधा कर लूँ, log I ओवर 10⁻⁻12 है ना, 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, प्लस। इसका मतलब है ये बन गया log I मल्टीप्लाई बाय 10⁻+12। +12 कैसे हो गई, ये -12 वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +12 में कन्वर्ट हो जाएगी। 10⁻⁻12 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में मैंने शिफ्ट किया है तो कितनी वैल्यू बन गई, पॉजिटिव बन गई। फिर से फार्मूला हम यूज करेंगे कौन सा वाला, log mn, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उसको log m प्लस log n की फॉर्म में लिखेंगे। यानी इन दोनों को बेटा, ये दो मल्टीप्लाई हो रही है, देखिएगा ये दो फैक्टर I मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ, 10⁻⁻12 के साथ। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनका log लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, दिस इज एक्चुअली 8 इक्वल्स टू, अब ये बन गया log I प्लस log 10⁻12, ऐसे ही बनेगा जी, log I प्लस 10⁻12। यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, इसके लिए फिर वो फार्मूला लॉगरिथम का लॉ, log m पावर n किसकी इक्वल होता है, n पावर हम पहले ले आएंगे इनटू क्या चीज़ बन जाएगी, log m, ठीक है जी। आ जाइए, इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये 8 ऐसी आया इक्वल्स टू log I की वैल्यू बेटा ऐसी आई, प्लस यहाँ से ये 12 पहले आ जाएगा जिसको कहते हैं नीचे आ गया, इंटू 12 log क्या चीज़ 10। आपने 9 से पढ़ा था कि log 10 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ से बेटा ये हमारे पास अब क्या रह गया, 8 इज इक्वल टू log I प्लस 12, log 10 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 भी आया। तो ये इसकी और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे
तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी 8, ये 8 ऐसी आया इक्वल्स टू log i प्लस क्या रह गया 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 रह गया। ऐसे ही बेटा इस 12 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे प्लस है तो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यू दैट इज log i आ गया। 8 माइनस 12 है, शाबाश। 8 माइनस 12 का आंसर किसके इक्वल आ गया दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल्स टू log i। ऐसी है जी, हमने log i नहीं, हमने तो सिंपली क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड i। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड i कहाँ पर, एट अनारकली बाज़ार, एट अनारकली बाज़ार में इंटेंसिटी ऑफ साउंड i की वैल्यू क्या थी। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग जैसे हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जी दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो -4 के साथ हम क्या लिखेंगे एंटी लॉग, इसके साथ वैल्यू आ जाएगी क्या चीज़ जी, एंटी लॉग किसका ले रहे हैं हम -4 का, इक्वल्स टू इधर भी क्या आएगा हमारे पास बेटा एंटी लॉग किस चीज़ का, हम log i का। एंटी लॉग और log कैंसिल होके यहाँ से खाली क्या फैक्टर रह गया हमारे पास i रह गया। ऐसे ही हम कैलकुलेटर से -4 का एंटी लॉग लेंगे तो उसका आंसर देखते हैं कि कैलकुलेटर से -4 का एंटी लॉग लेने से क्या आंसर बनता है। शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करें और -4 का एंटी लॉग ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 10⁻⁻4, यानी इंटेंसिटी मेरे पास किसकी इक्वल आ गई दैट इज 10⁻⁻4 यूनिट फिर से वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया जी मेरे पास इंटेंसिटी आई की वैल्यू कहाँ पर, अनारकली बाज़ार में, जहाँ पर इंटेंसिटी लेवल साउंड 80 dB जहाँ पर इंटेंसिटी लेवल साउंड था उस वक्त उसकी इंटेंसिटी आई किसकी इक्वल है 10⁻⁻4 के। देखिए लास्ट पर हम क्या लिखेंगे इसका रिजल्ट में वही जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है, देखिए यही फाइंड आउट करना था ना, मैं कहा था जो फाइंड आउट करना है वही हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। एक है तो एक रिजल्ट होगा, दो है तो दो तीन रिजल्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है आई हमारे पास किसकी इक्वल आ गया दैट इज 10⁻⁻4 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इक्वल आ गया। लो जी ये हो गया जी हमारा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 11.2 चैप्टर नंबर 11 का। ये हम एक्सरसाइज के हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इंशाल्लाह थर्ड न्यूमेरिकल और फोर्थ न्यूमेरिकल में कौन सा वाला टॉपिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। आज के लिए ये लेक्चर इतना सारा ही, ठीक है। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ठीक है। लेक्चर के इख्तिताम पर एक छोटी सी बात करते हुए लेक्चर को मैं बिल्कुल ख़त्म करता हूँ। मैं अपने पुराने वाले टॉपिक्स के अंदर, पुराने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको कुछ बातें बता रहा था वालिदैन के एहतराम के बारे में, उस्तादा के एहतराम के बारे में, और मैंने आखिरी मेरे ख्याल में लेक्चर में आपको बताया था कि माँ का जो दुआ है, ठीक है, वो कहाँ तक इंसान को ले जाती, जिससे मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बताया था। तो आज फिर एक छोटी सी बात कर रहा हूँ उसी माँ के हवाले से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और पीछे से मेरी माँ आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के लब्बैक कहता, यानी अपनी माँ की बात सुनता। यानी माँ की इतनी अहमियत है, तो हमें भी चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। दिल से उनका एहतराम करना चाहिए। जितनी आप माँ बाप की खिदमत कर लेंगे उतनी ही आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेंगी और आखिरत में। माँ बाप की खिदमत से दुनिया भी समझ जाएगी और आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। इंशाल्लाह बेटा एक नए लेक्चर के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।